Alright, friends, this question में given है a ball is kicked horizontally from the top C of a hemispherical rock ACB. ये रॉक दे रखी है ACB के टॉप से हमने एक रॉक को वेलोसिटी v से हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे फेंका है so as to not hit the rock at any point during its flight. ओके, तो ये रास्ते में इस रॉक को हिट ना करे. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. सी द फिगर. द बॉल विल जस्ट स्ट्राइक बी. द बॉल विल स्ट्राइक एट डी और डी की वैल्यूज दो अलग अलग सिनेरियोज में गिवन है और फिर लास्ट में गिवन है द वेलोसिटी वी ऑफ द बॉल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी वी नॉट विच इज रूट आर जी बाई टू. ओके, सो क्वेश्चन में हमें एक हेमीस्फेरिकल रॉक गिवन है. सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ स्फीयर, कट इट इनटू हाफ. दिस इज अ सर्कल. स्फीयर मान लीजिए, इसे आपने हाफ में कट कर दिया. ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस. एक वर्टिकल एक्सिस बना लेते हैं, दिस इज से द वाई एक्सिस. और आपने बॉडी को टॉप से v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया. जब आपने इसे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो ये कुछ पैराबोलिक सा पाथ फॉलो करते हुए ग्राउंड पे आ गई लाइक दिस. और हमें कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड हैं. दिस पॉइंट इज गिवन एज ए, दिस इज गिवन एज बी, टॉप मोस्ट पॉइंट इज सी. ये पॉइंट दे रखा है डी. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है स्मॉल डी. अब मान लेते हैं ये पॉइंट है ओरिजिन. दिस इज आर, दिस इज आर. ओके, दिस इज अ हेमीस्फीयर. तो अब ऐसा है कि ये बॉडी जैसे जैसे नीचे आएगी, एक तो ये हॉरिजॉन्टल कुछ डिस्टेंस कवर करेगी. विल कवर सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लाइक दिस, राइट. और एक वर्टिकल डिस्टेंस ये नीचे की तरफ फॉल कर जाएगी. वर्टिकल डिस्टेंस ये कितना कवर करती है? आई थिंक नीचे ये फॉल करेगी हाफ जी टी स्क्वायर. टी जीरो पे हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, तो किसी टाइम टी पे जब आप ऑब्जर्व करोगे, ये किसी पॉइंट पी पे है एट एनी टाइम टी. टी जीरो पे आपने इसे सी पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था, तो ये वर्टिकली नीचे फॉल करी हाफ जी टी स्क्वायर और हॉरिजॉन्टली इसने कुछ एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया विच विल सिंपली बी वी इंटू टी, राइट. सो अगर मैं और दी बॉल एक्स डिस्टेंस पूछूं इसने कितना कवर किया, सो दैट विल बी वी इंटू टी, राइट. और इसका वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे पूछूं, तो अब वाई कोऑर्डिनेट तो आप ओरिजिन से बताओगे. सो दिस विल बी दिस डिस्टेंस आई थिंक, राइट. ये होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट और ये आपके पास आएगा आई थिंक आर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. दिस विल बी दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस बॉल. तो वाई आप लिख सकते हैं इसके लिए, दिस इज आर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. पहले वाली इक्वेशन से टी निकालिए, टी की वैल्यू आपके पास आती है एक्स बाई वी. और दूसरे वाली इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए. आई थिंक जब आप इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपके पास यहाँ से वाई की इक्वेशन आ जाती है. वाई कम्स आउट टू बी आर माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू वी स्क्वायर. ये इक्वेशन बन जाती है. तो ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है. क्लियरली में दिख रहा है वाई इज इक्वल टू आर माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू वी स्क्वायर इक्वेशन दे रखी है. अब हमसे ये कहा गया है कि एक क्रिटिकल वेलोसिटी है जिससे कि ये फेंकी जानी चाहिए, सच दैट ये पैराबोला बिल्कुल इसको ग्रेज करता हुआ चला जाए पर इसे टच ना करे, ठीक है ना. सो ओके, तो अब अगर मैं ये मान लेता हूँ कि ये बॉल जो है ये इसे ग्रेज करती हुई जा रही है, और बॉल टू हैव ग्रेजिंग ट्रेजेक्ट्री, यानी पैराबोला जो है हर पॉइंट पे इस हेमिस्फीयर को टच करता हुआ जाए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो पी पॉइंट है वो ऑन दी सर्कल होना चाहिए ना, ऑन दी स्टोन होना चाहिए, हेमिस्फीयर होना चाहिए. पी पॉइंट जो हमने यहाँ पे शो किया था उसे हेमिस्फीयर पे आपको शो करना पड़ेगा. तो अगर आप पी वाले पॉइंट को हेमिस्फीयर पे शो करोगे, तो यानी ये पॉइंट यहाँ पे शो करना है. दिस पॉइंट शुड लाई हियर. इस पॉइंट को यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? आप एक काम करिए, ये डिस्टेंस जो है इसको आप आर मार्क कर दीजिए. ये रेडियस ही है हेमिस्फीयर का. ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप डिस्टेंस कहाँ से देखते हैं. मान लीजिए मैं ये एंगल जो है इसको आपके सामने थीटा मार्क कर देता हूँ, और ये थीटा है तो ये वाला थीटा है. आई थिंक वाई की वैल्यू आपके पास आर साइन थीटा आ जाएगी, राइट. वाई इज आर साइन थीटा एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज आर कोसाइन थीटा.
ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दिस विल बी आर कोसाइन थीटा, राइट। तो आप एक्स जो है उसको लिखेंगे तो एक्स हमारे पास वैसे तो वी टी था, दिस विल कम आउट टू बी आर कोसाइन थीटा, और वाई जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर साइन थीटा। ये वैल्यूज उठाइए ऊपर ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में भर दीजिए, तो आपके पास मेरे ख्याल से ये वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर माइनस जी, एंड देन यू हैव आई थिंक एक्स की वैल्यू है आर स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय टू वी स्क्वायर। आई थिंक आर एक तो कैंसिल ही हो गया, तो आपके पास ये यहाँ से इक्वेशन क्या बनती है, द इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी, एक तो आपके पास इसको आप ओपन अप कर लीजिए, आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - जी आर बाई 2v², एंड इसमें ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनती है, आई थिंक एक इक्वेशन इस वन को आप इधर ले जा सकते हैं, ठीक है, और ये माइनस वाली पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, तो आई थिंक यू आर गेटिंग जी आर बाई 2v² इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ये आपके पास आ जाएगी 1 - साइन थीटा, ये साइन थीटा राइट पे ले जाइए, तो आई थिंक इसके साथ ये आप 2v² ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, गेट 2v² बाई जी आर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यू हैव 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू। फर्दर इसे रीअरेंज करिए, तो अगर आप फर्दर रीअरेंज करते हैं इसे ओपन अप कर दीजिएगा, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन बन रही है ये, तो ये इवेंचुअली साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे, एंड आपके पास जो इक्वेशन आ रही है दिस इज साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, देन यू हैव माइनस ये वैल्यू आ रही है 2v² बाई जी आर साइन थीटा, ये फैक्टर, देन आई थिंक आपके पास ये वन उधर जाके माइनस हो गया था, तो यू विल हैव प्लस 2v² बाई जी आर, ये फैक्टर, एंड देन -1, ये पूरा कांस्टेंट फैक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। सो अगर मुझे इसके रियल रूट्स चाहिए, और रियल रूट्स इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पॉसिबल है फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट माने इसके लिए हम ये कहेंगे b² - 4ac, इस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b² माने ये आपके पास 4v⁴ बाई g² r² should be greater than equal to 4ac, 4a and then c value is 4v², sorry rather 2v² by gr -1, ये आई वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक आप यहाँ से एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन v में बना लेंगे, v² में अगर आप सॉल्व करें, तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एज 4 तो काट ही दीजिए, यू आर गेटिंग v⁴ बाई g² r² should be greater than equal to you're getting 2v² बाई gr -1। अब हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन में इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, सो ये जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, लेट v² बाई जी आर, ये वैल्यू जो है इसको आप कुछ भी मान लीजिए अपनी तरफ से, मैं t मान लेता हूँ, आई थिंक यू आर गेटिंग t² माइनस ये वाला फैक्टर 2t² हो जाएगा ना, 2t हो जाएगा, तो -2t -1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मिनिमम 0 हो गया, तो यहाँ से t की वैल्यू आप फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाइए, -b माने 2 प्लस माइनस √b², 4 -4ac प्लस 4 ओनली ना, यस, तो ये आपके पास आ रहा है
वेट अ मिनट, यहाँ एक गलती हुई अपने से, ये -1 नहीं, यहाँ +1 था, तो ये मेरे ख्याल से -4 हो जाएगा, ये गया आपके पास, डिवाइडेड बाय 2, सो आई थिंक दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1, तो यानी वी स्क्वायर बाई जी आर, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो वी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ रही है रूट जी आर, राइट। तो थ्रेशोल्ड वेलोसिटी जो हमारे पास आ रही है दैट इज रूट जी आर, नॉट रूट जी आर बाई 2 जो हमें डी ऑप्शन में दे रखी है। ओके, अब इस वेलोसिटी से जब आप इसे फेंकते हैं तो ये हाइट कितना फॉल करती है, टोटल आर। तो जो टाइम ऑफ लाइट है, देयरफॉर जो इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना होगा, मेरे ख्याल से इसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी जो है दैट विल बी रूट ऑफ 2h बाई जी, विच विल बी इन फैक्ट रूट ऑफ 2r बाई जी। जो एच इसने फॉल किया, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन जो है उसमें तो इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी, यू इन दी वाई डायरेक्शन वो जीरो एंड दिस वाज यू इन दी एक्स डायरेक्शन, राइट। इसका मतलब आप सीधे सीधे एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर लॉन्ग वाई डायरेक्शन लगाइए, वहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद रेंज निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेंज को ओ डी लिखते हैं, राइट। रेंज ओ डी विल बी वी मल्टीप्लाइड बाई द टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी लिख देता हूँ इसको, वो स्मॉल टी हमने पहले एज्यूम कर रखा था सिंबल। तो कैपिटल टी जो है वो आपके पास वी कितना था, वी अभी भी निकाला रूट जी आर, और कैपिटल टी आपने निकाला रूट 2r बाई जी, जी से जी कैंसिल हो गया, आई थिंक ये वैल्यू आपके पास रूट 2r आ रही है, राइट। तो क्लियरली ओ बी जो डिस्टेंस था वो आर था, दिस डिस्टेंस वाज आर, और आपने ओ डी अभी भी कैलकुलेट कर लिया, ये रूट 2 आ रहा है, देयर फोर स्मॉल डी जो है दैट इज ओ डी माइनस ओ बी, दिस वैल्यू विल बी आर इंटू रूट 2 -1। ये हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू आ रही है, एंड दिस इज गिवन टू अस आई थिंक इन दी second option, right? So B option here is correct. Ball will strike D where D is equal to BD is equal to root 2 minus 1 R, और जो उसकी वेलोसिटी है, थ्रेशोल्ड वेलोसिटी जिससे उसे फेंका जाएगा, दैट शुड बी रूट जी आर। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन will be your option B.